हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में स्वागत है। मैं आकाश खन्ना आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और इस बार हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखा होगा और खूब आनंद लिया होगा, लेक्चर से कुछ सीखे होंगे। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जिसको भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे skillsbykhana@gmail.com पे अपनी फ़ाइल के साथ डाउट लिख सकता है ताकि हम आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें एज़ सुन एज़ पॉसिबल। प्लस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आज की कुछ झलक जो नीचे तक गई थी, अभी हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख रहे थे कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। और हमने जाना कि हमने नंबर्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना सीखा। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है ये जाना। हमने आइकन सेट्स कैसे किया जाएंगे ये जाना। जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया था एक एक क्वेश्चन करके ताकि आपको समझ में आए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इफ़ेक्ट क्या। उसके बाद हमने ये जाना कि उसके बाद हमने ये जाना कि उसके बाद हमने ये जाना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिकली यूज़ क्या है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जब ट्राई किया तो हमने हाईलाइट सेल रूल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ट्राई किया, जो कि यहाँ से निकल के आता है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें हमने ग्रेटर देन, कोई चीज़ अगर ग्रेटर है किसी एक एक्स वैल्यू से तो उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करेगी। अगर लेस देन है तो कैसे काम करेगी। अगर कोई दो वैल्यू के बीच में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या होगी, तो कैसे लगेगी, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो डेटा को एनालाइज, डेटा के अंदर से इंसाइट्स, डेटा के अंदर से वो चीज़ें फाइंड आउट करने में ये आसानी पैदा करता है जब डेटा एक हैवी डेटा के रूप में हो, हाई लाइंस हो। आपको वन बाय वन नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक लॉजिकली अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ना है डेटा के साथ। तब आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू के ऊपर भी हमने बात करी थी कि इक्वल टू में कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात कर ली। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अगर मुझे अपने डेटा के अंदर ये पता लगाना है कि डेटा में क्या वो टेक्स्ट है या नहीं है तो मुझे किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेट करना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से करना चाहिए ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले हमेशा आपको ये अप्रोच देता हूँ कि जिस जहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है उस डेटा को आप एक सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट रूल्स में जाएं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे सिलेक्ट कर दें। मुझे ये फाइंड करना है क्या मेरे डेटा में आकाश खन्ना लिखा हुआ है। अगर आकाश खन्ना मेरे डेटा में लिखा हुआ है तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट करूँ कैसे, मैं उसको एक डबल अंडरलाइन देना चाहूँगा, मैं उसको बोल्ड करना चाहूँगा, मैं बोल्ड इटैलिक करना चाहूँगा, बॉर्डर में मैं कुछ नहीं डालना चाहूँगा, फिल में मैं फिल इफेक्ट डालना चाहूँगा, टू कलर्स के साथ मैं इस समय ये वाला कलर डालना चाहूँगा, और मैं डायगनली डाउन करना चाहूँगा या फ्रॉम सेंटर करना चाहूँगा ताकि रोशनी इस तरह से दिखे। और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ओके और मेरा कंडीशनल फॉर्मेट हो जाता है। तो ये देखें, तो ये यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। व्यू में गया मैं, यहाँ पे मैंने जूम टू सिलेक्शन किया तो ये आपको नज़र आने लगेगा कि इसने भी उसी तरह से आकाश खन्ना को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये एक तो थी बात क्या टेक्स्ट कैसे लगाएंगे टेक्स्ट पे। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताई कि भाई मेरे नाम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाओ। अब क्या मेरे, ठीक है, क्या मेरे डेटा में ए है। मेरा फिर से कॉन्सेप्ट वही है कि मैं पूरा इस पर सिलेक्शन करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाऊँगा, मुझे हाईलाइट करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स करना है, मुझे ए चेक करना है क्या ए है। अगर ए मेरे फॉर्म में है तो मैं फिल इफेक्ट्स में जाता हूँ, मैं टू कलर में जाता हूँ। अगर ए है तो मेरा ग्रीन कर दे, ग्रीन कर दे तो वर्टिकली ऐसा करे, हॉरिजॉन्टल वाला ही अच्छा है वैसे थोड़ा सा।
वर्टिकल वाले में भी देख लेते हैं, वर्टिकल वाला उल्टा चलता है, तो फ्रॉम कॉर्नर्स करेंगे तो इस टाइप से चलेगा। डायगनली अप में ये करेंगे, डायगनली डाउन में ये करेंगे। डायगनली डाउन भी एक अच्छा है। तो डायगनली डाउन इस तरह से इफेक्ट दिखाता है, देखो यहाँ से हल्का होते हुए चलता है, डायगनली डाउन एक अच्छा इफेक्ट देता है। और अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें कि हाँ ए तो है। और उसने क्या किया, उसने जहाँ जहाँ सिंगल ए था वो तो लिया, डबल ए वाला भी लिया, प्लस जहाँ मेरा नाम था उसमें डबल ए के साथ पूरे नाम पे उसने लिया। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि हमने कहा दैट कंटेन्स, हमने एग्जैक्ट कभी नहीं कहा है, ठीक है ना। अगर आप कभी आपको सिर्फ एग्जैक्ट, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए होगा तो आप अपने फॉर्मूला पे ही काम करेंगे, पर हम वो बात अभी नहीं कर रहे। जस्ट हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के हिसाब से भी जान ली, और ये हमने जान लिया है। तो हम इसके अंदर पहले इसको रूल को अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाना होगा, हमें ये पूरा सिलेक्शन दोबारा लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो मैनेज रूल से जाना होगा। चलो सपोज़ करो मैं सिलेक्शन नहीं करता, मैंने किसी एक सेल पे क्लिक किया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मैनेज रूल्स में जाता हूँ। मैनेज रूल्स में मुझे पता है कि मैंने एक ए पे लगा रखी थी और एक आकाश खन्ना पे लगा रखी थी। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ से दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको अप्लाई करूँगा, नीचे से सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हटाई जाती है, लगाई तो जाती है, ये समझ में आ गया। इस डेटा के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स होंगे तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा? आज सवाल ये था, आज एग्जामिनर ने आपको सवाल दिया आपके ऑफिस में, आपके जहाँ आपको डेटा पे काम करने का मौका मिलता है, तो आपने आइडेंटिफाई करना था क्या ये डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स हैं। तो आप खुद से तो नहीं कर पाओगे ना, जब हज़ारों की लिस्ट होगी तब आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अभी इसका प्रैक्टिकली वे ये है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं, और एक डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है सिलेक्ट कर लें, और फिर कस्टम फॉर्मेट में जाएं। कस्टम फॉर्मेट बेटर रहता है, ठीक है। और इस बार इसको ग्रे कलर कर दें, फिल इफेक्ट्स में जाएं, डाउन सेंटर ये कर दें, शेडिंग स्टाइल जो है डायगनली डाउन कर दें, और यहाँ पे हमें ये कलर लेना है, ठीक है। और जब ये ग्रेडियंट फिल है, ये याद रखना, सॉलिड फिल नहीं है, सॉलिड फिल तो बाहर से आती है। यहाँ से हम ओके करेंगे तो ब्यूटीफुली एक ये पैटर्न बनाएगा। अगर मैं चाहूँ उसके फ़ॉन्ट को बोल्ड करना ताकि मुझे वो अलग से दिखे, तो यू नो दैट विल हैव अ वेरी गुड इफ़ेक्ट कि आपको आपके डेटा का डुप्लीकेसी पता चलता है कि डेटा कौन कितना डुप्लीकेट है, और आपको ये पता चलता है कि विजुअली ये बहुत इफेक्ट करता है। मैं इसको डेटा विजुअलाइजेशन के लेक्चर में भी टैग करूँगा प्लेलिस्ट में। रीज़न क्या है कि आप विजुअली देख पाते हैं, अब आपको वही नज़र आपकी जाएगी जहाँ पे डेटा डुप्लीकेट है। देखें आप सिंपल बता सकते हैं, और आप पैटर्न भी बता सकते हैं। आप देखें कि एक कॉलम छोड़ के एक ये डेटा डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर रिपीटिशन में डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे फिर वही इफेक्ट आ रहा है कि एक छोड़कर एक, फिर ये दोनों एक साथ। तो डेटा में डुप्लीकेसी आइडेंटिफाई कर लिया हमने। फिर मैं एक तरीका ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स में जाता हूँ, इस बार मैं क्लिक करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ रूल। जैसे डिलीट करूँगा मुझे हमेशा अप्लाई करना होगा, अप्लाई करके मैं ओके प्रेस करूँगा। अप्लाई होने से तो वो डेटा पर अप्लाई होता है, ओके होने से अब ये रूल मैनेजर हट जाएगा। तो अब हमने डेटा में डुप्लीकेसी भी फाइंड करना सीख लिया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई परेशानी तो वो कमेंट करके बता सकता है, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियोस को शेयर कर सकता है, और अगर आपने नहीं किया है तो बेटा जल्दी से कर लो। अब तो हम इतना ही बोलने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी बेटर हो जाता है तब जब आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़, जब आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट पर आपको काम करना हो, ठीक है। तो ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, टॉप और बॉटम रूल्स पे चलते हैं। ये कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड पे अवेलेबल होते हैं। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेजेस, बॉटम 10 आइटम्स कौन सी होंगी एक लिस्ट में से,
क्योंकि अगर 2-3 हज़ार आइटम्स लिखे होंगे और उनकी प्राइसिंग वगैरह लिखी होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये टॉप 10 है? देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, बट विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे? एवरेज से ऊपर और एवरेज से नीचे हाईलाइट करना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम वाइज। इस बार मैंने जनवरी कॉलम सेलेक्ट किया और इस बार मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम के टॉप 10% पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं टॉप 10 नंबर्स की बात करता हूँ, इस बार ये डेटा कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। आज मैं नंबर्स की बात करता हूँ। क्या ये सिर्फ टॉप 10 ही बताता है? नहीं, ये टॉप 10 नहीं बताता। इसका नाम इस स्टैंडर्ड बना रखा है, मुझे टॉप 5 चाहिए। जब मैं टॉप 5 पे क्लिक करता हूँ तो एक क्लास में बच्चों के मार्क्स रहे होंगे। अगर 100 बच्चों के मार्क्स हैं तो मुझे टॉप 5 निकालने, तो मैं निकाल सकता हूँ। भाई जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो जो सबसे ज़्यादा टोटल 5 मार्क्स होंगे गिनती में काउंट करेगा कि हाँ ये वाले 97 97 97 वाले बच्चों के 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 97 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है, तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। और मैं यहाँ गया और मैंने इसको फिल किया, मैं फिल इफेक्ट में गया, मैंने यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट किया। चूँकि ये टॉप है तो मैं इसको थोड़ा ब्लूइश इफेक्ट दे देता हूँ, डायगनली डाउन दे देता हूँ, काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि भाई ओके किया मैंने यहाँ से। ये बोलता है कि फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप, जो ये उसी को फॉर्मेट करेगा जो कि टॉप में आएगा। मैंने ओके किया, मैंने यहाँ क्लिक किया। भाई अब मुझे पता चला कि इसने जो फॉर्मेट किया है बिल्कुल सही फॉर्मेट किया है, क्योंकि 9000 से ऊपर ही सारा मेरा वैल्यू है। अगर मैं इस वैल्यू को 6000 करूँगा, ये फॉर्मेट करेगा? नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, 6000 वाली सेल पर जो चेंज हुआ उसके बाद जो भी नंबर बड़ा था उसने वो सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इसने आइडेंटिफाई करना था टॉप 5। क्या मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूं? मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूं, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, मैं मैनेज रूल्स में जाता हूं, मैं इसको एडिट रूल्स में करता हूं। इस बार टॉप 5 ना करके टॉप 10 कर लूँगा तो अच्छा रहेगा। टॉप 10 करूँगा तो मैं रेड कर लेता हूँ। फिल इफेक्ट में गया, 2 कलर्स में था, मैंने रेड चुना, मैं रेड डायगनली डाउन करता हूँ, मैंने ओके किया, मैंने अप्लाई किया, मैंने ओके किया। इसके बाद तो मुझे अब जो हैं टोटल 10 मिले हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिले हैं टोटल। अगर मैं यहाँ पर 10,000 कर दूंगा तो ये बन जाएगा और एक कम हो जाएगा, 6443 वाला। ये देखो 7201 वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको 10 मिल गए ना, तो ये काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ दैट। मैं टॉप 10 आइटम्स के अंदर कैसे, आप टॉप 10 लगा सकते हो, टॉप एनीथिंग लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टॉप 50 2000 की लिस्ट में पहले 50 कौन से हैं, तो आप ये इस तरह से इस फॉर्मेटिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। मैं इसको फिर यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्मेटिंग को हटा दूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड सेल्स, तो उसी सेल से सिलेक्ट हुआ। तो आपको हमेशा मैंने क्या बताया, सिलेक्टेड रूल्स से करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इन सेल्स पे जितना भी कंडीशनल फॉर्मेट हुआ था वो सब हट जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से गया, मैं जून तक का डेटा लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट में गया, टॉप एंड बॉटम रूल्स में गया। टॉप 10 तो मैंने कर लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब मैं टॉप 10 परसेंटेजेस पे काम करता हूँ, यानी कि यहाँ पे देखो 10% विद, मैंने हाईलाइट की, रेड बॉर्डर कर दिया, लाइट रेड फिल कर दिया। तो ये अपने आप के वो 10 ऐसे वैल्यूज़ होंगे, 10% जो वैल्यूज़ हैं जो बड़े हैं। अम, ये हमने यहाँ अप्लाई किया, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, मैं 5% कर लूँ। मैनेज रूल्स में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी अप्लाइड है। मैं
इस रेंज का जो टॉप 10% था वो सिलेक्ट था ना, मुझे 5% दो, क्योंकि मुझे कम से कम सेल सिलेक्ट करके आपको दिखाना है बेटर वैल्यू पर। फिल इफेक्ट्स किया मैंने, डाउन पे गया मैंने, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे रेड ही चाहिए, मैंने ओके किया। और इस बार मैंने जब ओके किया तो मुझे इस सिलेक्टेड रेंज का जो टॉप 5% है मैंने वो सिलेक्ट किया, मैंने अप्लाई किया और ओके किया। तो इस रेंज की वैल्यू नंबर्स नहीं है, ठीक है ना, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। रीज़न क्या है, वो टॉप 5% में क्राइटेरिया में आना चाहिए। तो यहाँ से हम नंबर्स और परसेंट की फॉर्मेटिंग पे कंडीशनली हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं डेटा को। रूल्स पूरे डेटा में बॉटम 10 आइटम्स क्या होंगी ये कैसे पता चलेगा। सपोज करो आपको फिर से ये कंडीशन लगानी है कि भाई इस पूरी लिस्ट में से सबसे कम 10 आइटम्स कौन सी हैं, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत आसान है कंडीशनल फॉर्मेट करने के हिसाब से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाएं, टॉप बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करें, बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे, कस्टम रेड कर देंगे, यानी ये वैल्यूज तो बहुत कम होंगी इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर वैल्यू, तो हम इसे रेड कर देते हैं। ये देखें ये सारी वैल्यू चूंकि बॉटम 10 ले रहे हैं ना, ये ऐसी 10 वैल्यूज हैं जो कि अपने आप में बहुत कम है, ठीक है। और ये अपने आप में इतनी कम है कि ये 3000 की रेंज में ही आ पा रही हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी तो इसके लिए मैं आज आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप एक डेटा में बॉटम 10 आइटम्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं और वो खुद से ही बता देगा आपको। ये एक ऐसी कमांड है कि जो आपको खुद बता देगी कि भाई ये वैल्यूज, और लॉजिकली ये सत्य भी है, क्योंकि हमारा डेटा एक से ये 3000 से ऊपर 10,000 की रेंज में है। और 3000 से जो अगर स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, जो स्टार्टिंग के 5-10 होंगी वैल्यू 4000 के अंदर रैंडम नंबर्स में, वही हमारा जो होगा बॉटम होगा। इसमें कोई दुविधा, मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया है। सेम विद दैट केस अगर मुझे यहाँ पे फिर दोबारा सिलेक्ट करना होगा, अप्लाई करके ओके करूँगा तो वो हट जाएगा। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेट करूँगा, टॉप एंड बॉटम्स में जाऊँगा, बॉटम 10% मुझे सिलेक्ट करना होगा। इस पूरे डेटा का जो 10% होगा और उसका भी जो बॉटम होगा वो सारा सिलेक्शन होके आ गया। चूँकि ज़्यादा सेल सिलेक्ट होके आ रहे हैं तो मैं 2% ले लेता हूँ। इस पूरे डेटा का जो भी बॉटम 2% है मैंने वो सिलेक्ट किया। अगेन 2% फिर जो है इस बार जो है निकल के आया है, वो यही निकल के आया है कि ये 3000 की वैल्यूज़ होंगी, ये देखो, ठीक है। इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं। फिर मेरा वही कॉन्सेप्ट है, शीट पे जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, एक ही रूल लगा था, बॉटम 2% मैंने डिलीट किया, मैंने अप्लाई किया, मैंने ओके किया। अब मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज के ऊपर मेरा हाईलाइट हो, तो पहले मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, एवरेज क्या आ रही है 6576। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेट किया, मैं टॉप एंड बॉटम्स में गया, अबव एवरेज, ठीक है। ये एवरेज से ऊपर अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा, देखना। अरे अगेन मुझे ग्रेडियंट काफ़ी अच्छा लगता है, देखो इसने अपने आप ही 6576 से ऊपर जो भी वैल्यूज़ थी इसने उसको सिलेक्ट कर दिया अपने आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे
6577 डालूंगा तो भी हाईलाइट होगा? नहीं हाईलाइट हुआ। 7000 डालूंगा, हाईलाइट हुआ। 6579 डालूंगा तो हाईलाइट होगा? होगा, क्योंकि एवरेज जो आ रही थी, वैल्यू चेंज करने पे एवरेज भी तो चेंज होता है ना। तो इस बार एवरेज बदल के हुई 6555। ठीक है। एवरेज कितने से घटा? एवरेज 2 के रेट से घट गया। 576 था, कितना था? 576 था, तो काफ़ी ज़्यादा घट गया। एवरेज इसके ऊपर लगाया। अब मैं अप्रैल में चाहता हूँ, अप्रैल का एवरेज क्या आ रहा है। अप्रैल का एवरेज इसी डेटा को रखते हुए 7215 आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं कंडीशनल फॉर्मेट करूँ, बिलो एवरेज करूँ, मतलब 7215 से कम वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लूँ। और मैं जब इसको हाईलाइट कर लूँ तो इसको चिढ़ाने के लिए फिल इफेक्ट्स में रेड दे दूँ, डायगनली डाउन करके, और ओके कर दूँ। जब मैं इसको ओके करता हूँ, डायगनली डाउन करता हूँ, प्रेस ओके, तो जो भी मेरा एवरेज वैल्यू है 7215, उससे कम में जो है ये मुझे दिखने लगा। क्या दिखने लगा? वैल्यू किसका? बिलो एवरेज का। अब ये तो थी सिंगल कॉलम के ऊपर बात। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, दोनों रूल्स को मुझे डिलीट करना है। मैंने डिलीट किया, सिलेक्शन वहीं था। दिस वर्कशीट हैज़ अ लॉट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेट्स। तो मैं यहाँ गया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट, अप्लाई, ओके। स्टेप्स आपको आने लग गए होंगे। यहाँ सेलेक्ट किया कंडीशनल, मुझे पूरे पे करना है। कॉलम जितना लिया था उतने पे करना होगा ना। 45 तक लिया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, सिलेक्शन, डिलीट, अप्लाई, ओके। अब मुझे ये पूरे डेटा को करना है। तो मेरा पूरा डेटा जो है 6930 है, इससे ऊपर सिलेक्ट करना है मुझे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अबव एवरेज जैसे ही लिया, जितनी वैल्यूज़ थी वो सारी आ जाएंगी और ग्रीन फिल हो जाएगा। तो ये खुद से ही बोला कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपकी एवरेज वैल्यू से ऊपर हैं। आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप चेक करें कि कोई भी वैल्यू जो आपको है 6-7 हज़ार की रेंज में नहीं दिखेगी, 6 हज़ार के आसपास नहीं दिखेगी, 6900 तक भी नहीं दिखेगी, उससे ऊपर ही दिखेगी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैं गया, एवरेज आ रहा था 6930। देखो 6932 यहाँ पे इसके अंदर ले लिया, 6930 करता तो ओके, क्योंकि वो वैल्यू अबव लेगा, एवरेज को नहीं लेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ अभी फ़िलहाल इतने क्वेश्चंस पे हम अबव एवरेज में ध्यान देंगे। और ये हमने जाना कि ये किस तरह से अप्लाई होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं हमारे वर्कबुक्स में, हमारे डेटा में, हमारा डेटा को चेक करने में किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हेल्प करती है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, कि हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, कंटेन्स, डुप्लीकेट, हाईलाइट्स, ठीक है, वैल्यूज़, टॉप 10, बॉटम 10, एवरेज, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10। आप टॉप 10 की जगह टॉप X% भी कर सकते हो, क्योंकि टॉप 10 बोलने का है, वो X% भी कोई भी वैल्यू हो सकती है वो। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा। आप सब ठीक होंगे। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बीच में अगर आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब आ रही हो तो उसके लिए मैं आप सभी से पैर पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अक्सर कुछ हालात जो हैं आपके काबू में नहीं होते हैं। आज वो हालात पैदा थे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए और इस वीडियो को यहीं विराम करते हुए